योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि, जगमगाया गोंडा का वनटांगिया गांव, 75 वर्ष बाद मिली रोशनी। उत्तर प्रदेश के पिछड़े और अति पिछड़े समाज को पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुहिम को बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। देश की आज़ादी के अमृतकाल में अब गोंडा के जंगलों में बसने वाले वनटांगिया समुदाय का जीवन भी रोशन हो उठा है। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप गोंडा जिला प्रशासन की पहल पर रामगढ़ वनटांगिया गांव तक बिजली पहुंच पाई है। आज़ादी के करीब 75 वर्षों बाद अब उनके गांव की ओर जाने वाले रास्ते भी दूधिया रोशनी से जगमगा उठे हैं। गोंडा की जिलाधिकारी नेहा शर्मा द्वारा वन विभाग अप्रोच सड़क से रामगढ़ वनटांगिया गांव तक के मार्ग को रोशन किया गया। गोंडा की हरदवा ग्राम पंचायत में रामगढ़ वनटांगिया गांव है। आज़ादी के करीब 75 वर्ष बाद भी यह गांव विकास की मुख्यधारा से कटा हुआ था। समाज के पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों का विकास योगी सरकार की प्राथमिकता रही है। सीएम की मंशा के अनुरूप जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बीती 12 जून को जनपद की कमान संभालने के साथ ही वनटांगिया समुदाय को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी। उन्होंने स्वयं 16 जून को रामगढ़ वनटांगिया गांव का निरीक्षण किया और विकास की रणनीति तैयार की। एक और जहां वनटांगिया समुदाय के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए गाँव में 2 सरकारी स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, तो वहीं गाँव को मुख्य मार्ग से जोड़ने की पहल की गई है। अब गांव को रोशन भी किया जा रहा है। इसका काम मंगलवार को शुरू किया गया। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर समुदाय तक पहुंचाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। जिला प्रशासन इसके लिए प्रतिबद्ध है। जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान ग्रामवासियों की ओर से बिजली न होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसको प्राथमिकता से लिया गया। मंगलवार को गांव के मुख्य मार्ग पर खंभे और लाइट लगाने का काम शुरू भी कर दिया गया। पहली बार गांव में दूधिया रोशनी देख गांव वालों के चेहरे खिल उठे। बच्चे हों या बुजुर्ग, सभी के चेहरों पर एक अलग सी खुशी देखने को मिली। बुजुर्ग महिला फूला देवी उम्र 52 वर्ष ने कहा कि पहले अंधेरा रहता था, शाम के समय आना जाना संभव ही नहीं था, क्योंकि अंधेरे में जानवरों द्वारा हमले का डर रहता था। कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा। हमें तो सब सुविधा हो गई। इस गांव की बेटी ममता उम्र 16 वर्ष कहती हैं कि अब अंधेरे से निजात मिल जाएगी। गांव के संतराम उम्र 40 वर्ष बताते हैं कि कुल देवी का मंदिर है, नवरात्रि में यहाँ पूजा होती है। हर साल 20,000 रुपए सिर्फ रोशनी के लिए जनरेटर पर खर्च होते थे, लेकिन अब ये नहीं करने होंगे। वे कहते हैं कि इतने वर्षों के बाद पहली बार किसी ने उन पर ध्यान दिया है। रामगढ़ वनटांगिया गांव को वन विभाग अप्रोच रोड से जोड़ने के लिए मार्ग निर्माण की जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह संभाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि सड़क का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में पहुंच गया है। इंटरलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अगस्त माह के अंत तक इस क्षेत्र में आवागमन सुलभ हो जाएगा। पूर्वांचल के वनटांगिया समुदाय का इतिहास पुराना है। उन्हें अंग्रेजों ने जंगलों में बसाया था। आज़ादी के 70 दशक बाद भी इनका वजूद राजस्व अभिलेखों में न होने की वजह से यह समाज और विकास की मुख्यधारा से कटे हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मई 2018 में गोंडा के वनटांगिया गांवों को राजस्व ग्राम घोषित कर मुख्यधारा से जोड़ा। इससे वन क्षेत्रों में बसे इन वन ग्रामों के निवासियों को सड़क, राशन, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं से लाभान्वित करने की प्रक्रिया शुरू हो सकी। जलौनी लकड़ी काटकर और बेचकर पेट पालने वाले वनटांगिया के परिवार को आज़ादी के बाद पहली बार वोट करने का हक मिला।